हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मार्कोनी-कॉव रूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। 11th 12th बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो इसका जो शॉर्ट नोट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो मार्कोनी-कॉव रूल क्या होता है? व्हेन अ हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज एडेड टू एन एल्कीन, the hydrogen H goes to the carbon that already has more hydrogens and the halogens like Br goes to the carbon with fewer hydrogens। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मार्कोनी-कॉव रूल। यहाँ पे जब हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड को जब एल्कीन में ऐड करते हैं, तो जो हाइड्रोजन होता है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड में हम यहाँ पे HBr का एग्जांपल लेंगे, तो जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ जाता है? उस कार्बन की ओर जाता है जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एंड हेलोजन जो होता है, जैसे कि जो Br हम यहाँ पे लेंगे, वो कहाँ पे जाएगा? उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हैं, हमने यहाँ पे प्रोपीन लिया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है ये हमारा, जिसका हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? ये HBr में बेसिकली H प्लस और Br माइनस होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा H प्लस होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जहां पर ऑलरेडी ज्यादा ये जो हमारा हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये जो Br है उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम प्रोपीन और हाइड्रोब्रोमिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे HBr में जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाके जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये जो Br है हमारा इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। ठीक है, ये Br जो है इस CH के साथ जाके जुड़ गया, और ये एक हाइड्रोजन जो है CH2 के साथ जाके CH3 बन गया, और ये हमको प्राप्त हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये बेसिक सा रिएक्शन है। यहाँ पे सिंपल सा मैकेनिज्म काम करता है। सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, फिर जो H प्लस है, ये जो H प्लस है हमारा गोज टू द CH2 ग्रुप। ठीक है, CH2 ग्रुप के साथ जाएगा विच हैज मोर हाइड्रोजन, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड Br गोज टू द सेंट्रल कार्बन। ठीक है, सेंट्रल कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। दिस रूल अप्लाइज टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX, H2O, H2SO4 एक्सेट्रा टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, इस पॉइंट में क्या कहा गया है? ये रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ जैसे HX, H2O, H2SO4 जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ अप्लाई होती है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली ये अप्लाई होता है ये रूल। ठीक है, तो मार्कोनी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सा रूल है। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, और जो हमारा Br होगा, हेलोजन होगा, उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे ये CH3 के साथ क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो हमारा मार्कोनी-कॉव रूल है केवल 2 कार्बन एटम पर लागू होता है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो CH3 होता है ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इस CH3 के साथ जाकर जो है नहीं जुड़ता है। ये CH2 के साथ जाके जुड़ेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है जो इस डबल बॉन्ड का पार्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का PDF चाहिए तो उस नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं एंड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।